नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल समीक्षा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम बंदर बना जंगल का राजा। तो चलिए आपको सुनाते हैं। एक जंगल में एक बंदर और बंदरिया रहते थे। दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करते थे। एक दिन बंदर और बंदरिया एक पेड़ की टहनी पर बैठे थे। तभी जंगल के रास्ते से उस देख के राजा की सवारी निकली। उसे देखकर बंदरिया ने बंदर से कहा, काश मेरी शादी किसी राजा से हो जाती तो मैं भी ऐसे मौजे में रहती। बंदर को ये बात बहुत बुरी लग जाती है। बंदर ने कहा, कभी बंदरिया की शादी इंसानों से होती देखी है भला? एक इंसान कभी बंदरिया से शादी करेगा? बंदरिया ने कहा, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। इस देश के ना सही, कम से कम इस जंगल के तो राजा बन सकते हो। बंदर ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर शेर को पता लग गया तो हमें खा जाएगा। जंगल का राजा शेर ही होता है। बंदरिया ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम जंगल के राजा बन सकते हो और मैं रानी। बंदर ने कहा, क्या तरकीब है? बंदरिया ने कहा, सुनो, तुम राजमहल जाकर राजा का मुकुट चुरा कर ले आओ। फिर उस मुकुट को पहनकर राजा बन जाना और कोई पूछे तो कह देना, राजा ने अपना मुकुट देकर मुझे जंगल का राजा बनाया है। अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो राजा के सैनिक उसे पकड़कर मार डालेंगे। बंदर ने कहा, लेकिन राजमहल से मुकुट कैसे लाऊंगा? वहाँ तो बहुत पहरा होगा। बंदरिया ने कहा, तुम रात को चुपचाप जाना, जब राजा सो जाए तब मुकुट ले आना। बस अगले दिन से तुम राजा और मैं तुम्हारी रानी। बंदर ने कहा, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे सैनिक मार देंगे। तेरे चक्कर में अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकता। बंदरिया ने कहा, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? सोचो, हमें खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सभी जानवर यहीं खाना लाकर दे देंगे। राजा के डर से शेर भी तुमसे डरेगा। बंदर बंदरिया की बात मानकर रात को राजमहल में पहुंच जाता है और वहां से मुकुट चुरा कर वापस जंगल में आ जाता है। अगले दिन बंदरिया बंदर को मुकुट पहना देती है। मुकुट को अच्छे से दबा कर बंदर के सिर पर पहना देती है। बंदर को मुकुट चुभ रहा था, लेकिन वो किसी तरह मुकुट को सिर पर बांध लेता है। इधर राजा के महल में अफरा तफरी मच जाती है। राजा अपने सैनिक को मुकुट ढूंढने का आदेश देता है। मुकुट ना मिलने पर वो मुकुट ढूंढने वालों को सोने के सिक्के देने का वादा कर देता है, जिससे बहुत से लोग मुकुट ढूंढने लगते हैं। जंगल में बंदर एक ऊंची सी जगह पर बैठकर कहता है, सुनो जंगल में रहने वाले सारे जानवर, हमारे महाराज ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। अब से शेर जंगल का राजा नहीं है। अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो राजा के सैनिक उसे मार देंगे। सभी जानवर उस चट्टान के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ शेर भी पहुँच जाता है। पहले तो बंदर शेर को देखकर डर जाता है, लेकिन बंदरिया की आंखें दिखाने के बाद वो बहुत अकड़ के साथ शेर से कहता है, सुन बे शेर, आज से मैं राजा और तू मेरी प्रजा। आज से तू हमारे लिए फल और खाने का सामान लाएगा। बाद में यहाँ आकर मेरे पैरों भी दबाएगा, नहीं तो मैं महाराज से कहकर तुझे पिंजरे में बंद करवा दूंगा। शेर ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन क्या राजा ने तुम्हें यह मुकुट अपने हाथों से पहनाया है? बंदर ने कहा, हाँ, कल राजा ने मुझे बुलाया और कहा, शेर बहुत दिन से जंगल का राजा है। अब से तुम्हें जंगल का काम काज संभलना है। तुम पेड़ के ऊपर बैठकर पूरे जंगल पर नज़र रखना। फिर उन्होंने अपने हाथों से ये मुकुट मुझे पहना दिया। इसके बाद पूरा जंगल बंदर को शेर मानकर उसकी सेवा में लग जाता है। बंदर के साथ बंदरिया के भी मज़े आ जाते हैं। अब बैठे बैठे खाना आ जाता था। कई जानवर उनकी सेवा में लगे रहते थे। समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। एक दिन एक बैलगाड़ी पर बैठकर एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजरा। उस समय बंदर का दरबार लगा हुआ था। उसने दूर से देखा कि बंदर मुकुट पहनकर एक पत्थर पर बैठा है और सब पर हुक्म चला रहा है।
गाड़ी वाला जल्दी से राजा के पास गया और उसने सारी बात राजा को बताई। राजा ने उसी समय सैनिक की एक टुकड़ी जंगल में भेजी। बंदर और बंदरिया दोनों को पकड़कर राजमहल में लाया गया। बंदर ने कहा, मारवा दिया तूने, अब राजा जिंदा नहीं छोड़ेगा। बंदरिया ने कहा, मुझे भी डर लग रहा है। राजा जब बंदर को मुकुट लगाया देखता है तो वो जोर से हंसने लगता है। राजा ने कहा, सैनिकों, इस बंदर से मुकुट छीन लो और इसे जेल में डाल दो। बंदर ने कहा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बंदरिया के कहने पर मैंने यह किया था, इसे रानी बनना था। राजा ने कहा, ठीक है, इसे भी तुम्हारे साथ जेल में डाल देते हैं। दोनों को 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इधर जब जंगल के राजा शेर को ये बात पता लगती है तो वो बहुत क्रोध में आ जाता है। शेर ने कहा, आने दो इस बंदर बंदरिया को छूटकर, इन दोनों को एक ही दिन में चट कर जाऊंगा। 1 महीने बाद दोनों को राजा के सामने पेश किया जाता है। बंदर ने कहा, महाराज हमें जेल में ही पड़े रहने दीजिए, अब तक पूरे जंगल को चोरी वाली बात पता लग गई होगी और शेर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा ने कहा, सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, तुमने 2 राजाओं को धोखा दिया है। ठीक है, मैं अपने सैनिक को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, जो मेरा संदेश शेर को पढ़कर सुनाएगा कि तुम्हें मारा ना जाए। बंदर बंदरिया सैनिकों के साथ जंगल में पहुंच जाते हैं। सैनिक शेर को राजा का संदेश दे देते हैं। उसमें लिखा था कि इन बंदर बंदरिया को मारा ना जाए, बाकी जो सजा देंगे वो इन्हें दे सकते हो। शेर ने कहा, ठीक है, आज से पूरे जंगल में सबके खाना का प्रबंध तुम दोनों करोगे। अगर जंगल का कोई जानवर भूखा रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। अब बंदर बंदरिया जंगल में जहाँ भी जाते सब उनका एक दिन का महाराज कहकर मजाक उड़ाते थे। तो क्या सीख मिला? किसी की नकल करने से अच्छा है अपनी असल ज़िंदगी जियो। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथों साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ मैं अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।